लेकिन सोचो, मिर्ची ने अपनी झांस बदली, आम ने अपनी मिठास बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग बदला, फूलों ने अपनी खुशबू बदली? नहीं, बदली है तो सिर्फ इंसानों ने अपनी इंसानियत, और दोष दिया पूरी दुनिया को। याद रखो, मन प्रसन्न होने के लिए सारे दुखों का दूर होना जरूरी नहीं, यह भ्रम है। सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न होता है, दुख अपने आप छोटे हो जाते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचकर हम कहें, हाँ अब सब ठीक है। खुशी तो एक यात्रा है जो मन की सादगी और संतोष से मिलती है। खुशी वह रास्ता है जिस पर चलना सीखना पड़ता है। जो लोग मुस्कुराना जानते हैं वे हार के बाद भी जीत जाते हैं, और जो रोने को कमजोरी मानते हैं वे कभी नहीं समझ पाते कि आंसू भी ताकत का दूसरा रूप है। जिंदगी बार बार गिराती है ताकि हम बार बार उठना सीखें, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक उड़ना नहीं सीखोगे। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत हमेशा सच बोलने वालों को सहनी पड़ती है। सच बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि सच अक्सर लोगों की नींद और आराम छीन लेता है। मैं जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के पास से गुजरता हूं, सोचता हूं, उसने मुझे बनाया, खड़ा किया, पढ़ाया, पर खुद धीरे धीरे टूट गई। यह इमारत मेरी जिंदगी जैसी ही है, दूसरों को संभालते संभालते खुद बिखर जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और तजुर्बे ही असली धन है। क्योंकि सोना खो सकता है, लोग बदल सकते हैं, मगर अनुभव कभी धोखा नहीं देते। बात कड़वी है पर सच है। लोग अक्सर कहते हैं संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। संगत और सहयोग कभी शब्दों से नहीं, हमेशा कर्मों से साबित होते हैं। हौसले किसी हकीम से कम नहीं, तकलीफ बढ़ती है तो यही हौसले दवा बन जाते हैं। याद रखो, घाव चाहे जितना गहरा हो, हौसला जिंदा है तो जीत निश्चित है। सबसे अधिक असफलता हमेशा उस प्रेम को मिली जो सबसे निष्ठावान रहा। सबसे अधिक टूटन हमेशा उस भावना को मिली जो सबसे शुद्ध रही। सबसे अधिक आंसू हमेशा उन आंखों ने बहाए जो सबसे सच्ची रही। और सबसे अधिक इंतजार हमेशा उस उम्मीद ने किया जो सबसे निष्कलंक रही। जिंदगी की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, पर कंधा देने वाला कोई नहीं। शोर सब करते हैं, पर साथ कोई नहीं निभाता। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं जुड़ सकता, लेकिन डाली मजबूत हो तो नए फूल जरूर खिलते हैं। इसी तरह खोए हुए पल वापस नहीं आते, पर आने वाले पल हौसले और विश्वास से खूबसूरत बनाए जा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह न किसी पर दया करता है न अन्याय। यह हर किसी को उसकी मेहनत और नीयत के हिसाब से लौटाता है। कर सको तो किसी को खुश करो। दुख देना तो हर कोई जानता है, पर सच्ची मुस्कान देना बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया के मेले अजीब हैं, भीड़ बहुत है, लेकिन सफर सबको अकेले ही करना पड़ता है। हाल पूछ लेने से हाल ठीक नहीं होता। बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। कभी कभी एक कैसे हो पूरे दिन की थकान मिटा देता है। जिन पौधों की परवरिश धूप में होती है वे हर मौसम झेल लेते हैं। इंसान भी वैसा ही है। मुसीबतों की धूप में पले लोग आंधियों से डरते नहीं। याद रखना, कोई भी चीज अगर अपने कमाए पैसों से खरीदो तो शौक अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां मेहनत की कीमत जुड़ी होती है। मेहनत से खरीदी चीज सिर्फ वस्तु नहीं, एक इज्जत होती है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत लगाई गई आस हमेशा धोखा देती है। नियत से ईश्वर खुश होता है, दिखावे से सिर्फ इंसान। अब यह आप पर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए। वह हमेशा नए फूल बनाने में व्यस्त रहता है। जिंदगी का भी यही नियम है, खोए हुए पर मत रो, आने वाले पर भरोसा करो। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम यह भूल जाएं कि कितना खोया है और सोचें कि अब क्या नया कर सकते हैं। क्योंकि जो बीत गया वह कहानी बन गया, और जो आना है वह अभी लिखा जाना बाकी है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत वाले भी कभी कभी खाली हाथ रह जाते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले कभी खाली नहीं जाते। मतलब की खामोशी बेमतलब की बातों से कहीं बेहतर है। यह दुनिया अजीब है जनाब। मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर भी उठा लेते हैं,
श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कड़वा ही सही मगर सच कहो। सुंदर झूठ कुछ देर के लिए खुश कर सकता है, लेकिन एक दिन उसकी कीमत भारी पड़ती है। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे, क्योंकि असली अपने तो वे होते हैं जिन्हें बिना कहे भी सब समझ आ जाए। जब तुम लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकना सीखोगे, तब तुम्हारी नजर और साफ हो जाएगी। आंखें हमेशा सच कहती हैं, भले ही होंठ चुप क्यों ना हो। मृत्यु का कड़वा सच यह है, पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल तुम्हारे कर्म भगवान तक। यही कर्म ही इंसान को जीवित रखते हैं, उसकी अनुपस्थिति में भी। जिन रिश्तों में ईमानदारी न हो उनसे हमेशा दूर रहो, क्योंकि बिना भरोसे के रिश्ते सिर्फ दिखावे की दीवारें होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे रिश्ता निभाना बेकार है। वे इंसान नहीं, चेहरों के मुखौटे होते हैं। एक हम हैं जो अब तक खुद को ठीक से समझ नहीं पाए, और एक यह दुनिया है जो जाने हमें क्या क्या समझती है। कभी कभी इंसान को दूसरों से ज्यादा खुद को समझने की जरूरत होती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, मगर अधिकार हमेशा याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी गलती है, क्योंकि अच्छाई को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, लेकिन दूसरों की बुराई निकालना हर शख्स का सबसे आसान काम है। इसीलिए खुद की लड़ाई ही सबसे बड़ी और सबसे कठिन होती है। रिश्ते बर्फ के गोले जैसे होते हैं, बनाना आसान है पर संभालना मुश्किल। जरा सी गर्मी आई और सब पिघल गया। डर गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना गलत है। डर इंसान को संभाल भी सकता है, और अगर वही डर हावी हो जाए तो तोड़ भी देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी एक फोटोग्राफी है। अगर इसे एडिट करना सीख गए तो यह दुनिया तुम्हें लाइक्स ही नहीं, दुआएं भी देगी। जो सह रहा हो वही जानता है कि वह किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर खामोशी से जीना आता है, वही इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा है। खुश रहने की वजह दुनिया कभी नहीं देती, वजह तुम्हें खुद बनानी पड़ती है। बीता हुआ कल सिर्फ दिमाग में है, और आने वाला कल पूरी तरह तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन है जो अपनी गली, अपनी मिट्टी, अपने लोग छोड़कर जाना चाहता है। इंसान तब बुरा बनता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। याद रखो, हर बुरा इंसान कभी बहुत अच्छा हुआ करता था। मैं रास्ते से गुजर रहा था, सामने से एक परिचित मिले। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मजे में हो? मैंने कहा, नहीं, आनंद में हूं। उन्होंने पूछा, मजे और आनंद में क्या फर्क है? मैंने कहा, मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। कर्जों की बस्ती में मदद भी गुनाह बन जाती है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार रहता है। जिंदगी का अजीब सच है, हम एक छोटी सी लड़ाई से अपना प्यार खत्म कर देते हैं, जबकि असली ताकत यह है कि प्यार से लड़ाई खत्म की जाए। रुतबा खामोशियों का होता है, अल्फाज का क्या। हालात देखकर रोज बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान से मिला काम कुछ दिन तक टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर अमर रहती है। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं, इसलिए आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। मर्यादा टूटते ही रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है, क्योंकि जब भरोसा ढहता है तो बहुत कुछ साथ में ढह जाता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी चैन से नहीं सो सकता। जिंदगी ने सिखाया है, अगर अपनों के करीब रहना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को करीब रखना है तो किसी भी बात को दिल पर मत लो। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और एहसास न रहे तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि वह खुद को बदलना नहीं चाहता। हंसी के पीछे का दर्द वही समझता है जो उस दर्द से गुजरा हो। गुस्से के पीछे का प्यार वही समझता है जो सच में मोहब्बत करता हो। और खामोशी की वजह हर कोई नहीं समझ सकता। ना कोई ख्वाब, ना कोई अहंकार, ना कोई ठौर ठिकाना। मैं मिट्टी था, मिट्टी हूं, और एक दिन मिट्टी ही हो जाना है। इसलिए होठों पर मुस्कान रखना सीखो। मुस्कान शौक नहीं, हथियार है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं।
खुद पर यकीन करो, क्योंकि दुनिया वही सुनती है जो तुम खुद से कहते हो। याद रखो, दुनिया की नज़रों में अमीर बनने से पहले अपने दिल की नज़रों में अमीर बनो। मज़े पैसे से मिल सकते हैं, लेकिन आनंद आत्मा से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की असली खूबसूरती यह है कि हम हर पल को जीना सीखें, वरना हजारों लोग जिंदा होकर भी मर चुके हैं। इंसान की इंसानियत उसी वक्त मर जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह उतना ही याद रखती है जितना उसके स्वार्थ को सूट करता है। रिश्ता निभाने वाला इंसान तुम्हारी 1000 गलतियां माफ कर देगा, और निभाने की नीयत न रखने वाला तुम्हारी एक गलती पर भी साथ छोड़ देगा। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जबकि न जाने कितनों का हौसला हूं मैं। मेरे टूटने की इजाजत मुझे नहीं, क्योंकि मुझ पर कुछ लोगों का भरोसा टिका है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन असली सबक तो वक्त और लोग ही सिखाते हैं। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो जिंदगी की आधी गलतियां वहीं खत्म हो जाएं। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन चोट लगने पर पहला लफ्ज हमेशा मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं, और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। यही रिश्तों का कड़वा सच है। कैसे निभाऊं रिश्ते? दिल उलझन में है, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो समझो अच्छा वह नहीं, अच्छी तुम्हारी नजर है, क्योंकि अच्छाई देखने की ताकत सिर्फ दिल वालों के पास होती है। प्यार जब खत्म हो जाता है तो वही रिश्ता बोझ लगने लगता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें आज भी बगावत करना चाहती हैं, लेकिन मैंने सीख लिया है हर बात को सीने में दफन करना, क्योंकि दुनिया कानों से सुनती है, दिल से नहीं। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल न बदल सके। पतझड़ में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। मेरा अंदाज अलग है सोचने का। सबको मंजिल की जल्दी है, मुझे सही रास्तों की, क्योंकि रास्ते सही हो तो मंजिल अपने आप सुंदर लगती है। अगर अब नहीं जलेगा तो उजाला कौन करेगा? अगर आज नहीं लड़े तो कल जीत कौन देगा? जिंदगी हमें हमेशा 2 रास्ते देती है, या तो हम डर कर पीछे हट जाएं, या फिर डर को ही अपनी ताकत बना लें। याद रखना, अंधेरा कभी रोशनी को रोक नहीं सकता, ठोकरें कभी मंजिल को मिटा नहीं सकती, और असफलताएं कभी इंसान के सपनों को खत्म नहीं कर सकती। असल हार वो नहीं है जब हम गिर जाते हैं, असल हार तब है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। इसलिए आज जो भी सुन रहे हो, अपने दिल में एक बात बैठा लो, तुम्हारे सपने तुम्हारे डर से बड़े हैं, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी हार से बड़ी है, और तुम्हारा हौसला तुम्हारे हालात से बहुत बड़ा है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, कभी हालात ऐसे मोड़ पर ले आते हैं कि इंसान सोचने लगता है बस अब और नहीं। लेकिन याद रखना, उसी पल से तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है, जब सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हों, जब दोस्त दूर चले जाएं, जब अपने भी तुम्हें समझ न पाएं। तो यही वो वक्त है जब तुम्हें खुद अपना सहारा बनना होता है। मत भूलना, अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन वो जगह है जहां से असली ताकत पैदा होती है। इंसान जब अकेले में रोता है, टूटता है, तभी वो फिर से मजबूत बनकर खड़ा होता है। जिंदगी तुम्हें हर रोज गिराएगी, कभी पैसों की कमी से, कभी समाज के तानों से, कभी अपने ही डर से। लेकिन हर बार तुम्हें याद रखना होगा, गिरना तुम्हारी गलती नहीं है, गिरकर पड़े रह जाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। लोग तुम्हें कहेंगे तेरे बस का नहीं है, लेकिन उसी पल तुम्हें कहना होगा शायद तुम्हारे बस का ना हो, लेकिन मेरे बस का है। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अपनी हार से डरना छोड़ देते हैं। हार कभी इंसान को खत्म नहीं करती, हार तो बस उसे नए सिरे से बनाती है। जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम गिरने के बाद कितनी बार उठ सकते हो। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रुतबा नहीं है, तुम्हारी असली ताकत है तुम्हारा हौसला। वो हौसला जो कहता है हाँ मैं गिरा हूं लेकिन टूटा नहीं हूं, हाँ मैं रोया हूं
लेकिन रुका नहीं हूं। हाँ, मैं थका हूं, लेकिन हारा नहीं हूं। याद रखना, सपने देखने वाले लाखों मिलते हैं, लेकिन सपनों के लिए लड़ने वाले गिने चुने ही होते हैं। और इतिहास हमेशा उन्हीं के नाम लिखा जाता है जो हारने के बाद भी मुस्कुराकर कहते हैं, खेल अभी बाकी है। दोस्तों, जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई बाहर वालों से नहीं होती। सबसे कठिन लड़ाई होती है अपने ही डर से। डर तुम्हें रोकता है, डर तुम्हें छोटा दिखाता है, डर तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम उस डर को चुनौती देते हो तो वही डर तुम्हारी ताकत में बदल जाता है। जैसे अंधेरा हमेशा रोशनी से हारता है, वैसे ही डर हमेशा हिम्मत से हारता है। आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो घबराओ मत, क्योंकि हालात कभी भी स्थायी नहीं होते। समय हमेशा बदलता है। आज मुश्किल है, कल आसान होगा। आज अकेले हो, कल लोग ताली बजाएंगे। आज ठोकर खा रहे हो, कल लोग तुम्हें मिसाल बनाएंगे। इसलिए हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हार मानना मतलब खुद को धोखा देना। और जीत का सबसे पहला कदम है खुद से किया वादा निभाना। खुद से कहो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मैं तब तक नहीं झुकूंगा जब तक अपनी किस्मत को बदल नहीं देता। मैं तब तक नहीं थकूंगा जब तक अपने सपनों को सच नहीं कर देता। जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी, लेकिन यही टूटना तुम्हें नया बनाएगा। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को भी परखने के लिए कठिन हालातों से गुजारा जाता है। अगर यह सफर आसान होता तो हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंच जाता, लेकिन आसान रास्तों पर इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। याद रखो, जब तक तुम्हारे भीतर आग नहीं जलती, दुनिया तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेती। तुम्हारे सपने तभी सच होंगे जब तुम्हारे पसीने का हर कतरा उन सपनों के लिए गिरेगा। तुम थकोगे, तुम टूटोगे, कई बार लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक उसी पल तुम्हें अपनी आत्मा से आवाज सुननी होगी, एक कदम और बढ़ा ले, बस एक कदम और। क्योंकि हो सकता है तुम्हारी मंजिल बस उसी एक कदम के बाद हो। लोग तुम्हें ताने देंगे, कहेंगे तेरे बस का नहीं, कहेंगे तू क्यों इतना मेहनत कर रहा है। लेकिन याद रखना, जिनके पास नजरिया नहीं होता वो हमेशा नजर रखने वालों का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी रातें, ये सब व्यर्थ नहीं जाएंगी। हर मेहनत का हिसाब वक्त रखता है, हर आंसू की कीमत समय चुकाता है। और जब वो पल आएगा जब तुम्हारे सपने सच होंगे, तब वही लोग जो तुम पर हंसते थे तुम्हें देखकर ताली बजाएंगे। लेकिन उस वक्त तुम्हें ताली की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि असली जीत वो नहीं है जो लोग देखते हैं। असली जीत वो है जो तुम भीतर महसूस करते हो। जब तुम खुद से कह सको, हाँ मैंने कर दिखाया। तो दोस्तों, आज अगर तुम टूटे हो तो टूटकर बिखर मत जाना, टूटकर निखर जाना। आज अगर तुम थके हो तो थक कर रुक मत जाना, थक कर और तेज दौड़ना। क्योंकि जो थकने पर भी चलता है, जो रोने पर भी लड़ता है, जो हारने पर भी उठता है, वही इतिहास बदलता है। याद रखना, सपने तब तक पूरे नहीं होते जब तक तुम खुद उन्हें पूरा करने की जिद न कर लो। जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक तुम खुद उसे बदलने का फैसला न कर लो। और वक्त तब तक नहीं झुकता जब तक तुम खुद उसे झुकाने की ताकत न जुटा लो। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को पा न लो। दोस्तों, जिंदगी एक युद्ध भूमि है, हर दिन एक नई लड़ाई है। यहां सब किसी को भी आजमाते हैं, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? सामने मुंह नहीं खोलते, बस यही काफी है। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है, ये तो बस उनके जहर का आईना है जो खुद उन्हें ही जलाता है। दूरियां तो पहले ही आ चुकी थी। इस जमाने में कोरोना ने आकर बस इल्जाम अपने सिर ले लिया, वरना टूटने की वजह तो काफी पहले तय हो चुकी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं निभाया। मुझ में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन एक खूबी यह है कि मैंने कभी अपने दिल का सौदा नहीं किया। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि उधार की सांसें कभी चैन नहीं देती। हे प्रभु, मुझे देने वालों की कतार में रखना। तेरे दर के सिवा कहीं और सर झुकाना अच्छा नहीं लगता, और मांगना अगर आदत बन जाए तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। एक ही वकील है इस जहान में जो हारे हुए को भी जिता दे, और वह है सतगुरु। ज्ञान के बाद अगर अहंकार पैदा हो तो वह जहर है।
लेकिन अगर नम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। गलतफहमियों में खो गया वह रिश्ता, वरना कुछ वादे तो अगले जन्म के लिए भी थे, पर वादों से ज्यादा गहरा हमारा मौन था। किसी को परेशान देखकर मजाक मत उड़ाओ, क्या पता वही इंसान अपने दर्द को मुस्कान में बदलकर सांस ले रहा हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो सफर चाहे पैदल ही क्यों ना हो, जिंदगी मजेदार बन जाती है, क्योंकि रास्ता थकाता नहीं, साथ थकाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों को खुश करते करते खुद को न खो बैठो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ख्वाबों में आकर दिल में उतर जाते हो, खुशबू बनकर सांसों में बिखर जाते हो। इश्क का ऐसा जादू किया है तुमने कि अब हर तरफ बस तुम ही नजर आते हो। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। हमारी बातें चाहे जैसी हों, पर हम खुलेआम बोलते हैं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है, क्योंकि सच बोलने वालों का चेहरा हमेशा साफ रहता है। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह लोगों को राजी करने में लगा रहता है और रब को भूल जाता है। रब राजी तो सब राजी। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। रिश्ते सिर्फ नजदीकी से नहीं, संवेदनाओं से जिंदा रहते हैं। कभी कभी वही रिश्ते थका देते हैं जो कभी आपका सुकून हुआ करते थे। थकान शरीर की नहीं, दिल की होती है, और यही सबसे भारी बोझ है। आपके सबसे बड़े दुश्मन अक्सर वही होते हैं जिनकी पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं, क्योंकि वार सबसे गहरा वहीं से आता है जहां से गले मिलने की उम्मीद हो। सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है, क्योंकि सच सुनाने से पहले दुनिया सुनने की ताकत खुद में नहीं रखती। आप जितने सरल और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोग तुम्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। दुनिया में फूलों की खुशबू चुराने वाले कांटे हमेशा जिंदा रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। और विश्वास सबसे कीमती दौलत है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए, क्योंकि घाव भरने के लिए जख्म की जड़ खत्म करनी पड़ती है। दर्द की कीमत पूछी किसी ने, मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। वक्त बीत जाने के बाद जो कदर होती है उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। फन कुचलने का हुनर सीखना पड़ता है, वरना डर हमेशा पीछा करता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही लोगों को कमजोर बनाती हैं। इसलिए मत आंकिए किसी को उसके हालात देखे बिना। चुभन सिर्फ कहने वाले की जुबान से नहीं होती, सुनने वाले के कान में भी खून कर देती है। सच जानना एक बात है, लेकिन उसे सह लेना कभी कभी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, दोनों किसी की नहीं सुनते। जो खिड़की आपको दुख पहुंचाती है उसे बंद कर दीजिए, चाहे बाहर का दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। पुरानी बातें मत सोचिए, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। अपने फैसलों को तब तक अकेले निभाइए जब तक लोग उन्हें अपनाना शुरू न कर दें, क्योंकि शुरुआत में हर सच्चा काम अकेलेपन में जन्म लेता है। जो रिश्ते वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना चाहिए। जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत ही उसे छोड़कर जाती है, क्योंकि वक्त सिर्फ सच को नहीं, दिल के इम्तिहान को भी खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, क्योंकि शांति के बिना जीवन सिर्फ एक लंबा शोर है। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाएं, उनसे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। पास रहकर टूटने से अच्छा है दूर रहकर बच जाना। हजारों के कपड़े शोरूम में लटके रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर। क्या पता वो मुस्कुराता चेहरा अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है, क्योंकि सफर अच्छा गाड़ियों से नहीं, साथ से बनता है। जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला सच्चा दोस्त है तो वह है अनुभव।
अनुभव जो गिरते गिरते हमें उठना सिखा देता है और चलते चलते ठोकर का मतलब समझा देता है। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव हमारी गलतियों को कम कर देता है। किस्मत भी उसी की बदलती है जो मेहनत करना नहीं छोड़ता। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह हमेशा बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। दूसरों की तरक्की से जलने वाले खुद कभी तरक्की नहीं कर पाते। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और गया हुआ स्वास्थ्य फिर लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय ही सबसे बड़ी दौलत है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन उसका क्या मूल्य अगर अपनों का प्यार ही ना मिले। पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, खुश नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का रिश्ता और प्यार पैसों से कहीं ज्यादा अनमोल है। माँ बाप का प्यार वही समझता है जो खुद माँ बाप बनता है। उनका प्यार बिना शर्त तुम्हारे साथ चलता है। इंसान का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी बेकार है। चेहरा आईने में चमकता है, पर दिल की सच्चाई हर रिश्ते में झलकती है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उन्हें रूठने या टूटने का हक नहीं मिलता, क्योंकि उनका टूटना सिर्फ उनका नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े अनगिनत लोगों का सहारा भी गिरा देता है। प्यार हो या परिंदा, दोनों को आजाद छोड़ दो। अगर लौट आया तो तुम्हारा है, नहीं लौटा तो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब लोग रास्ता बदलने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना बंद कर देते हैं। शब्द ही वह पुल हैं जो दो दिलों को जोड़ते हैं। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं कोई भरोसा नहीं। दूसरों के जोर पर उड़ोगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। जिंदगी की असली उड़ान दूसरों की ताकत से नहीं, अपने साहस से होती है। सच तो यह है कि मौसम बाहर नहीं, इंसान के भीतर बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नफरतों के इस शहर में चालाकियों के डेरे हैं। लोग सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और। असलियत मुस्कान और नकाब के पीछे छुपा दी जाती है। थोड़ा आत्मसम्मान जरूरी है, क्योंकि बहुत झुककर मिलोगे तो लोग तुम्हें पायदान बना लेंगे। सिर ऊंचा रखो, अहंकार से नहीं, आत्मसम्मान से। वक्त खराब हो तो अपनों तक ने पहचानना छोड़ दिया। जिंदगी से बस इतना मांगो कि अगर जमीन पर बैठो तो लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें उजाले कभी नसीब नहीं होते। इंसान को उस जगह खामोश रहना चाहिए जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गीत गा रहे हों। खामोशी अक्सर सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना है तो माँ बाप की लंबी उम्र मांगो। उनकी दुआएं हर मुसीबत से बड़ी होती हैं। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदलता, हादसे उसे बदलते हैं। कभी तोड़ते हैं, कभी मजबूत बना देते हैं। चेहरे की सुंदरता कुछ पल लुभाती है, लेकिन स्वभाव पूरी उम्र साथ चलता है। सुंदरता की कमी अच्छे स्वभाव से पूरी हो सकती है, पर स्वभाव की कमी कभी सुंदरता से नहीं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह है। दूसरा करे तो चुभते हैं, खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत सी ठोकरें खाने के बाद समझ आया कि हाथों की लकीरें खुद बनानी पड़ती हैं। तकदीर बिगड़े तो बहाने मत ढूंढो, मेहनत करो और इज्जत खुद बना लो। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं। ये तो समय का असर है, क्योंकि परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। औरत को क्या करना चाहिए या नहीं, यह तय करने का अधिकार किसी मर्द को नहीं। औरत की ताकत उसकी पहचान है, न कि किसी और का फैसला। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य है। चेहरे की चमक मिट जाती है, लेकिन स्वभाव की चमक जीवित रहती है। जो हर बात पर कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, वही सबसे पहले छोड़ जाते हैं। वक्त का इम्तिहान जुबान की कस्में से भारी होता है। धूप शिकायत का कारण नहीं, धूप ही है जो छांव की कीमत सिखाती है। जिंदगी की तपिश ही बताती है कि सुकून कितना अनमोल है। बरसात में पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ ही याद दिलाते हैं कि देने वाला सबसे बड़ा होता है। वक्त निकालकर अपनों से मिलो, क्योंकि अगर अपने ही न रहे तो फिर वक्त का क्या करोगे। किसी का गुस्सा उसकी नफरत मत समझो। गुस्सा वही करता है जो फिक्र करता है। बेपरवाह लोग चुप हो जाते हैं, परवाह करने वाले ही तकरार करते हैं। रिश्ते फुर्सत के नहीं, इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दोगे उतनी गहराई से रिश्ते जड़ पकड़ेंगे।
इज्जत जब खत्म हो जाती है तो रिश्ता भी बस एक दिखावा रह जाता है। हर राज लिखा नहीं जाता, क्योंकि कागज भी कभी कभी गद्दार हो जाता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी है। खामोशी की तह में उलझनों को छुपा लो, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थिति बदलना मुमकिन न हो तो मन की स्थिति बदल लो। बाहर का तूफान थमाना कठिन है, लेकिन अंदर का तूफान थम जाए तो आधी जंग वहीं जीत ली जाती है। मतलब पूरा होते ही इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। चेहरे पर मुस्कान, दिल में स्वार्थ और जुबान पर मिठास, यही इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। अक्सर हम गलत वक्त में ही सही सफर पर निकलते हैं। रास्ते सही होते हैं, लेकिन समय गलत होता है। इसीलिए मंजिल देर से मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। अच्छा नहीं लगता बार बार किसी को अपनी याद दिलाना। अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे, वरना चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है। कभी मौका मिला तो किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे कि क्यों छोड़ जाते हैं वही लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। लेकिन शायद यही जिंदगी का सबक है, जो टूट कर चाहते हो वही टूट कर छोड़ भी जाते हैं। करने दो जो तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। जब जरूरत होगी तो वही लोग फिर याद भी करेंगे। खुशियों में अक्सर हम याद नहीं आते, गम में ही हमारी तलाश होती है। पर यह भी सच है कि दुनिया वही है जहां तिजारत रिश्तों से भी बड़ी हो चुकी है। जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते।